दोस्तों ईवीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण शिक्षण से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ये सेकंड पार्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देखने को मिलेंगे आपको। चैप्टर 27 है, चैप्टर का नाम है पर्यावरण शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सूत्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। सीरियल तुमने क्वेश्चन की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में संज्ञानात्मक उपयुक्त पाठ्यक्रम अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए स्कूल आधारित आकलन तथा व्याख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उन छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को जो है काबिल बना सकते हैं। साथ ही वे अपने आप को काबिल बनाने के साथ साथ वो अपने समाज को भी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र या शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुख्य केंद्र मानकर उसी के अनुरूप जो है शिक्षण बिंदु एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। समुदाय केंद्रित शिक्षण बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहते हैं। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत जो है विशेषताओं के आकार के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव जो है नहीं होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। संज्ञानात्मक रूप से बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कार्यों को भागों में बांटना एवं पृथक रूप से उनको पूरा करने के लिए कहना सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति रहेगी। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। परिवेश से सूचनाएं उनके मन में जो है मात्र प्रवेश ही नहीं करती, बल्कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी समझ वैसे वैसे जो है विकसित होती रहती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक कक्षा कक्ष में कई अनुशासन को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण आज्ञा देना है, ताकि शिक्षार्थी बिना किसी डर के, दबाव के अपने सही प्रश्नों का हल जो है पूछ सकें। इसके अलावा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए जो है अभिप्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जो है जोड़ना चाहिए। इससे बच्चों में अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी जो है विकास होता है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना होता है। वहीं पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना तथा कक्षा के कक्ष को गतिविधि से जोड़ना आदि शामिल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को जानना, वहीं प्राथमिक जिज्ञासा, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा सहयोग के मूल्यों का को आत्मसात करना होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का यह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं, ताकि वे उनसे जुड़े, उनके प्रति जागरूक रहें, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बन सकें। दोस्तों, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों को विकसित करना होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन यानी एनईपी 2020 में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन यानी एनईपी 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों जैसे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना आदि शामिल होता है, जिससे बालकों में ज्ञान के साथ साथ प्रेरणा करना, पहचान करना, अभिलेख तैयार करना, प्रदत्त आंकड़ों एवं जानकारी का संचयन, उसकी व्याख्या, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना जैसे मानसिक क्रियाओं का भी विकास होता है। साथ ही पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रभावकारी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए समाचार पत्र की क्लिपिंग यानी कटिंग दिखाना प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि इससे छात्रों को उनके पर्यावरण की विविधता में होने वाली हानियों के बारे में जानकार संवेदना उत्पन्न होगी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना होता है, ताकि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, जिससे वह अपने आसपास के समस्त भौतिक और जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सके, वह अपने आसपास के सामाजिक वातावरण को समझ सके। ए ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। उद्देश्य खोज यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आधारित शिक्षण द्वारा, जिसमें ए विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, बी विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, सी छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। वहीं आपको बता दें, उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण यानी पूछताछ आधारित शिक्षण एक शिक्षण पद्धति है जो सीखते समय महत्वपूर्ण सोच कौशल को विकास को बढ़ाने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और वैज्ञानिक पद्धति को जोड़ती है। जैसे जैसे शिक्षार्थी की समस्याएं आती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते, वे प्रश्न तैयार करते हैं तथा समस्याओं का पता लगाने को और उसका निरीक्षण करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग
पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांतों को जानने और समझने के लिए पर्यावरण शिक्षा सतत और अनिवार्य होनी चाहिए। विद्यालय पूर्व से सभी औपचारिक के साथ साथ गैर औपचारिक उच्च स्तर का पर्यावरण शिक्षा में एक अंतर विषय दृष्टिकोण जो है होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के। अगला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने एवं उन्हें पोषित करने में मदद करना उन्हें पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से पौधों की आवश्यकताओं को समझेंगे ही वे अपनेपन का एहसास कर उनके जो है प्रति। ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। डी ऑप्शन, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका को भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण देने के लिए छात्रों को जो है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण करवाकर घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करवाना एक उत्तम युक्ति होगी, क्योंकि इससे छात्र अपने परिवेश में स्वयं करके सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा थीम पर बनाई गई है। ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के सुझावों के आधार पर निम्न प्रकार से है। जैसे पहला आपका विषय वस्तु में प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को समग्र रूप से प्रस्तुत किया गया, जिससे बच्चे इन सभी में संबंध स्थापित कर सकें। वहीं दूसरा, विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है ताकि बच्चे इसे बाहरी वातावरण से जोड़ सकें और पर्यावरण और उसके संरक्षण तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बन सके। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है अथवा गतिविधियां हैं? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चित्र खींचना, भ्रमण करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, खेल खिलाना आदि कक्षा आधारित गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आगमन विधि। तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद जो है नियम बताया जाता है। यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, साथ ही सरल से कठिन की ओर यह सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु। अगला क्वेश्चन, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए उन्हें खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेलों से परिचय कराना, जिससे उनकी जानने की इच्छा बढ़े तथा वे प्रकरण के शिक्षण में अधिक से अधिक जो है भाग ले सकें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक अच्छी शिक्षण पद्धति में छात्र एवं अध्यापक के मध्य शिक्षण संबंधी कार्यविधि सकुशल पूर्ण होती है। अध्यापक छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहता है। वहीं एक अच्छी शिक्षण पद्धति क्रिया आधारित, लोकतांत्रिक, सुव्यवस्थित, निश्चित उद्देश्य से युक्त होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्रम निर्धारण मापनी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथा तथ्य तथ्य सॉरी कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रकरण पर बनाई गई शिक्षण सामग्री जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, पाठ योजना या लेसन प्लान होता है। दोस्तों, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु आवश्यक चरण निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, साथ ही सहायक सामग्री, प्रस्ताव आदि को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, जांच आधारित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसे पूछताछ आधारित शिक्षा के रूप में जो है जाना जाता है। पूछताछ आधारित शिक्षा अक्सर व्याख्यात्मक के बजाय एक सुविधाकर्ता द्वारा सहायता प्रदान करती है। पूछताछ आधारित शिक्षा में समस्या आधारित शिक्षा शामिल होती है। वहीं पूछताछ आधारित निर्देश मुख्य रूप से सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास और अभ्यास से बहुत निकटता जो है संबंध रखते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षण जो है रचनात्मक एवं मनोरंजक खेलों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि है प्रयोगशाला विधि, यानी लेबोरेटरी मेथड। तो प्रयोगशाला विधि में विभिन्न प्रकार के प्रयोग बालक स्वयं करते हैं एवं अपने अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष भी निकालते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 6। तो प्रयोजना विधि में के 6 मुख्य सोपान होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है स्थिति प्रदान करना। दूसरा, प्रोजेक्ट का चयन। तीसरा, प्रोजेक्ट बनाना। चौथा, योजना का क्रियान्वयन।
पांचवा, मूल्यांकन। और छठा, रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो से आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए, यह एक मनोवैज्ञानिक यह एक यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। या डी, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता है। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।